अस्पताल में बेड नहीं, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। शमशान में जगह नहीं, रैलियां रुकती नहीं, ये कटमनी सरकार जाएगी, भीड़ हटती नहीं, नेता मानते नहीं। तो আবার নতুন করে কোভিড হতো না। जनता नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। रेलवे स्टेशन पर आपने लिखा देखा होगा, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। संक्रमण काल में भी बात कुछ ऐसी ही है। अपने प्राण की रक्षा भी आपको स्वयं ही करनी है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जनता खुद लॉकडाउन लगाओ। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए जो भी कदम उठाने जरूरी हो वो आप उठाइए। आगे बढ़ने से पहले कोरोना पर आज की 5 बड़ी खबरें क्या हैं ये आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर है, कोविड पर प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रियों के साथ एक बहुत अहम बैठक शुरू हो चुकी है। इस बीच अच्छी खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर दवा की कीमत को घटा दिया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री की चुनावी रैली में भी अब कटौती कर दी गई। अब सिर्फ 23 अप्रैल को बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी। यह इसलिए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तीसरी बड़ी खबर है, जूना अखाड़ा ने भी कुंभ के समापन का ऐलान कर दिया है। इससे पहले निरंजनी और आनंद अखाड़ा ने कुंभ के समापन की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी से फोन पर बात की थी। हरिद्वार कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की उन्होंने अपील की थी। उस अपील का असर हो रहा है। चौथी बड़ी खबर है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है कि कुंभ से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट जरूर होगा। पांचवी बड़ी खबर है कि पिछले 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा 2,34,000 नए केस दर्ज हुए हैं और 1,341 लोगों की मौत हुई। बिना मास्क के घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। हम सबको मिलकर कोरोना को दूर भगाना है। हवा में संक्रमण के डर से क्या आप सांस लेना छोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सांस लिए बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। तो फिर हवा में कोरोना फैलने के खतरे से निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत में बढ़ते संक्रमण से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और इस बीच आपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अपील भी सुनी होगी। मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना ना भूलिए। 2 गज की दूरी दूसरे से बनाकर रखना, इसको मत भूलिए। भारत में संक्रमण इतनी तेजी से क्यों फैला, इस पर आपने दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की बातें भी सुनी होंगी। lot of people felt that COVID is over and felt that they did not need to have COVID appropriate behavior. People stopped wearing masks. People started having parties. डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने उन गलतियों को बताने की कोशिश की जो लोगों से हुई, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने या मास्क नहीं पहनने जैसी गलतियां नहीं होती तो आज हम और आप ऐसे हालात का सामना नहीं कर रहे होते। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब आगे क्या कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक हवा में संक्रमण फैलने का सवाल है तो खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है कि हवा में संक्रमण फैलता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर सी मंडे से आसान शब्दों में समझिए कैसे हवा में संक्रमण फैलता है। वायरस जब किसी भी पीड़ित व्यक्ति से जब निकलता है, उसके मुंह से या नाक से जब छींकता है या खांसता है, तब बड़े बड़े पार्टिकल में एंट्रैप्ट होता है। जो पार्टिकल 10 माइक्रोन से भी बड़े होते हैं। 1 माइक्रोन 1,000th अंश होता है 1 मिलीमीटर का। 1,000th of a millimeter is 1 माइक्रोन। तो अगर 10 माइक्रोन से बड़ा पार्टिकल हो तो वह आसानी से बैठ जाता है, जैसे कि दरवाजे के कड़ियों पर या जैसे कि टेबल पर, फ्रिज पर वगैरह वगैरह।
तो इसलिए ये मानना था कि अगर इन्फेक्टेड कोई सरफेस रहा, वहाँ पे किसी का गलती से हाथ लग जाए और हाथ अगर गलती से नाक में या मुंह में या आँख में चली जाए तो इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए बार बार एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप नियमित रूप से हाथ साबुन से धोए। ठीक है, अब ऐसा एविडेंस सामने आ रहा है विज्ञान जगत के सामने में कि पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं। 5 माइक्रोन से छोटे, अगर 5 माइक्रोन से भी पार्टिकल छोटे होते हैं। हम जब बात करते हैं या गाना गाते हैं उस वक्त छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, तो इनमें भी वायरस हो सकती है। और वो पार्टिकल, छोटे जो पार्टिकल है वो इतने आसानी से बैठते नहीं है किस सरफेस पे, वो हवा में कुछ देर तक रह सकते हैं। अब सवाल है कि हवा में संक्रमण के खतरे के बीच आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। आम आदमी के लिए सिर्फ चिंता करने की ये जरूरत है कि अगर हवा में कोई पीड़ित व्यक्ति हो आसपास में और बोल रहा हो कुछ चीजें, तो वो पार्टिकल हवा में हो सकते हैं। और अपने आप को बचने के लिए एक ही तरीका है कि अच्छा मास्क पहना करे। जिस आदमी को कोरोना हुआ है वो आदमी भी अगर मास्क पहना रखे तो इसकी संभावना कम होगी कि पार्टिकल हवा में चले जाएंगे। जिस आदमी को नहीं हुआ है उसको वो पार्टिकल सांस लेते वक्त अंदर लेने की भी संभावना कम होती है। इसलिए मास्क है हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। समझ गए, संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में आपका सबसे बड़ा शस्त्र मास्क है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए और वो भी सही तरीके से। अब एक और सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, हवा से संक्रमण फैलने का खतरा है, तो यह खतरा घर में ज्यादा होगा या घर के बाहर? 5 माइक्रोन से कम का ड्रॉपलेट है तो वो हवा में तैर सकता है, तो क्या अब हवा में या खुली जगह पर भी खतरा ज्यादा है? खुली जगह में ऐसा होता है कि यहाँ पे हवा में भी अगर फैल रहा हो तो काफी जल्दी में वो डिफ्यूज हो जाता है, इसलिए संभावना कम होती है। बंद जगह में क्या होता है कि बंद कमरों में वगैरह जहाँ पे वेंटिलेशन ढंग से नहीं किया हो, वहाँ पे पार्टिकल हवा में बने रहते हैं और वो जल्दी से बाहर नहीं डिफ्यूज नहीं होते हैं। इसलिए खुली जगह में वैसे संभावना कम होती है। और कमरे में भी क्या है कि अगर वेंटिलेशन अच्छा हो तो फिर वो पार्टिकल जल्दी इधर उधर चले जाएंगे। जो लोग एयर कंडीशन घरों में रहते हैं या एयर कंडीशन दफ्तरों में काम करते हैं, उनके लिए भी जरूरी सलाह है। एयर कंडीशनड ऑफिसेज होते हैं, उन ऑफिसेज में किस तरह से लोगों को बिहेव करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि अगर WHO का मानना है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैल रहा है, तो जितना हो सके उतना ऑफिसेज को खुला रखने की कोशिश करे तो ये मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अब सवाल है कि हवा में वायरस की ये यात्रा किस तरह होती है। हवा में वायरस कितनी देर तक एक्टिव रहता है? पार्टिकल ऐसा नहीं है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में उड़ते उड़ते गए। अगर कोई कहे कि अगर दिल्ली में बहुत ज्यादा कोरोना हो गया, कल लखनऊ में ये सब पार्टिकल हवा से जा सकते हैं क्या? ऐसी बात नहीं होती है। तो पार्टिकल हवा में थोड़ी देर जरूर रहते हैं, लेकिन एक इलाके से दूसरे इलाके में वैसे नहीं जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहना जरूरी है, लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है। यानी 15 मिनट से आधे घंटे तक हवा में कोरोना वायरस सक्रिय रहता है और इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए जरूरी है कि डॉक्टर की सलाह को गंभीरता से लें और उस पर अमल करें। इसीलिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जनता खुद से लॉकडाउन लगाओ। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो हम बार बार आपसे क्यों कह रहे हैं कि जनता आप खुद ही लॉकडाउन लगाइए? इसके कुछ कारण हमने आपको दिखाए। आपको कुछ ऐसी कहानियां और तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको कोरोना संक्रमण की गंभीरता बताएंगी और समझाएंगी। कई राज्यों में, शहरों में हालात इतने खराब हैं कि लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। ये आप भी देख रहे होंगे। शमशान घाट पर जगह नहीं मिल रही। देश के कई राज्यों में दर्द भरी कहानियां वहां से सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। संक्रमण काल में मानो भावनाओं का ज्वार फूट पड़ा है। 5 मिनट लगेगा सर, हम लोग मेरा आप चेक तो करो, थोड़ा सा आधे घंटे बाद आप आ रहे हो। आधे घंटे बाद अरे चेक तो कर यार, चेक तो कर। अरे कैसे बात करेगा मुझसे? 5 मिनट लगेगा। एक महिला अपनी मां के लिए डॉक्टर से रो रो कर मिन्नतें कर रही है ताकि डॉक्टर साहब एम्बुलेंस मिलेटी उसकी बीमार मां को देख ले। चेक तो करो, थोड़ा सा आधे घंटे बाद आप आ रहे हो। इस बीच किसी शख्स ने बस इतना कह दिया कि डॉक्टर साहब आप आधे घंटे बाद आ रहे हैं। बस इसी बात को सुनकर डॉक्टर साहब ने अपना आपा खो दिया।
अरे चेक तो कर यार, चेक तो कर। अरे कैसे बात करेगा मुझसे? चिल्लाओ नहीं सर, आप चिल्लाइए नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट करिए। तस्वीरें एमपी के जबलपुर के जिला अस्पताल की हैं, जहां कुछ लोग एक मरीज को लेकर आए थे। परिवार के मुताबिक आधे घंटे तक गिड़गिड़ाने के बाद डॉक्टर अस्पताल के बाहर आए। एक तो डॉक्टर साहब देर से आए, उस पर अपना आपा खो बैठे। मरीज को देखने की बजाय डॉक्टर फोन निकालकर धमकी और गाली देने लगे। बात कैसे करनी है? ये बात कैसे करनी है? बात करने वाला गाली नहीं बको डॉक्टर साहब, गाली नहीं बको। आप चेक करो ना पेशेंट को। क्या चेक कर लो? मेरी माँ तो दो मुंह जिस डॉक्टर की जुबान से मरीजों के लिए सलाह निकलनी चाहिए, उस डॉक्टर की जुबान से गालियां निकल रही हैं। बात कैसे करनी है? ये बात कैसे करनी है? बात करने वाला गाली नहीं बको डॉक्टर साहब, गाली नहीं बको। आप चेक करो ना पेशेंट को। हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर पर कोरोना संक्रमित पिता। ये तस्वीर भोपाल की है। शहर में कोरोना संकट के बीच सबसे बड़े अस्पतालों में से एक हमीदिया अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। हालात ये हैं कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए वार्ड बॉय लेने तक नहीं आ रहे हैं। मजबूर लोगों को खुद ही अपने बीमार लोगों को अस्पताल में लेकर भटकना पड़ रहा है। हमीदिया में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी, वार्ड बॉय और जो सफाई कर्मचारी वो हड़ताल पर हैं, तो मरीजों की और परिजनों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। मरीज को इस तरीके से परिजन ले जाते नजर आ रहे हैं क्योंकि वार्ड बॉय हड़ताल पर है। ऑक्सीजन इस मरीज को लगा हुआ है, परिजन खुद स्ट्रेचर धका रहे हैं और हाथ में ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है। ये कटनी से मरीज को ऑक्सीजन पर लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंचे हैं। वार्ड बॉय हड़ताल पर है। पीपीई किट पहनकर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते ये लोग किसी देवता से कम नहीं हैं। बिहार के दरभंगा में एक बुजुर्ग शख्स की कोरोना से मौत हो गई। उनके 3 बेटे थे, लेकिन तीनों में से कोई अंतिम संस्कार करने नहीं आया। 2 बेटों को कोरोना है और तीसरे ने आने से ही मना कर दिया। जिले की एक गैर सरकारी संस्था सामने आई और शव का अंतिम संस्कार किया। एक रिटायर्ड कर्मी थे और कोरोना पॉजिटिव से डेथ कर गए। उनका 3 पुत्र थे और तीनों पुत्र वहाँ जो छोड़ के चले गए। मालूम चला कि उसके पूरे परिवार को कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो एक पुत्र को नहीं हुए थे और जो वो भी लिखित रूप से दे दिए किसी जो हमको हमारे पिताजी का कोरोना पॉजिटिव है, हम लाश लेने में असमर्थ हैं। तो हम इसमें कबीर सेवा संस्था को सूचना मिली, तो कबीर सेवा संस्था ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के बाद जो है दाह संस्कार हम लोग किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों को संदेश दे रहे हैं कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर दिया जाए, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में टेस्टिंग के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। मैं जांच कराने के लिए 4 दिन से भाग रहा हूं। पेपर में आया जिला स्कूल में हो रहा है जांच, क्राउन पब्लिक में हो रहा है, मारवाड़ी भवन में हो रहा है। सब जगह भाग के देख के आ गया, कहीं पे भी जांच ही नहीं हो रहा है। सरकार जो कर रहा है वो कहीं जांच ही नहीं कर रहा है। इधर पता चल रहा है कि 1 हफ्ते में देंगे। अगर मुझे पता नहीं चलता और मानिए कि मुझे 24 को जाने का है, अगर मैं 2 दिन पहले आती थी तब तो मैं जा भी नहीं सकती थी जी, क्योंकि मुझे रिपोर्ट तो लेके जाने का है जी। रिपोर्ट के बगैर ट्रेन में भी अलाउड नहीं करेंगे। कोरोना ने लोगों का ऐसा हाल कर दिया है कि उनके रिश्तेदार, परिवार के लोग अस्पताल के दरवाजे पहुंचकर दम तोड़ रहे हैं। वाराणसी के बीएचयू हॉस्पिटल में अस्पताल के लोगों पर गुस्सा निकाल रही इस महिला के पिता की कोरोना से मौत हो गई। महिला का आरोप है कि अस्पताल में उन्हें ऑक्सीजन नहीं दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। ये लाचारी, ये बेबसी, ये गम और गुस्सा
बताने के लिए काफी है कि संकट का वक्त पिछले साल से भी ज्यादा गंभीर है। ऐसे में बस आपसे देश यही अपील कर रहा है कि खुद पर लॉकडाउन लगाओ और कोरोना से खुद को, परिवार को और इस देश को बचाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज आपके भी मन में कोरोना वायरस को लेकर कई सवाल होंगे। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमने एक रैपिड फायर राउंड तैयार किया है, जिसमें हमने कोरोना को लेकर कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार से ऐसे कई सवाल पूछे जो आपके भी मन में हैं। इसलिए अब आप इस रैपिड फायर राउंड को जरूर देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें आपके सभी सवालों के जवाब हैं। साल 2020, साल 2021, कोरोना काल 2020 में भी आपने देखा, और अब उसका खतरनाक वर्जन जो आप देख रहे हैं। इस वक्त डिवास्टेशन की स्टेज में चीज़ें चल रही हैं। देश में चरमराई हुई व्यवस्था के बीच में लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, इलाज मिले, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस वक्त बच गए तो बच गए, क्योंकि ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद है होगा शायद 2020 में हमने एक रैपिड फायर राउंड किया था। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे आपके, और उन तमाम सवालों के जवाब हमने कहा क्या करना है और क्या नहीं करना। डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ हैं, तो शुरू करते हैं सर 2021 के रैपिड फायर राउंड के पहले सवाल से। आजकल आपकी रिपोर्ट नेगेटिव, लेकिन आप पॉजिटिव। पहले सवाल का जवाब, रिपोर्ट नेगेटिव, आप पॉजिटिव। बहुत सारे मिथ गूगल पे चल रहे होंगे, रुक जाइए, देखिए जरा चैनल को, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा। रिपोर्ट नेगेटिव मतलब थ्रोट से जो सैंपल लिया गया RT-PCR फॉर SARS-CoV-2, इसकी रिपोर्ट आई कि नेगेटिव, मतलब आपके अंदर कोरोना वायरस नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं। म्यूटेंट वायरस में क्या हुआ, थ्रोट में बहुत कम देर चिपक के लंग में जाके चिपक गया ACE2 रिसेप्टर पे, लेकिन लंग में इंजरी हुई। सिटी स्कैन कराया, कोरैड-5 सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई, मतलब आपको कोरोना है। या कोई एटिपिकल लक्षण आ गए जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, कोरोना है। तो अगर कोई लक्षण हो, रिपोर्ट नेगेटिव भी हो, लेकिन आप पॉजिटिव हो सकते हैं। क्लिनिशियन डॉक्टर की बात माने और जैसे कहते हैं उसको सलाह को माने। यही पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल, डॉक्टर साहब 2 दिन से सर्दी खांसी बुखार है, घरों में आजकल सबसे आम यह है कि 2 दिन से सर्दी खांसी बुखार है, क्या करें? अस्पताल नहीं जा सकते, लंबी लाइन है, अस्पताल नहीं जा सकते क्योंकि डर लग रहा है, क्या करें? 2 दिन से सर्दी खांसी बुखार, टैगलाइन अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर आइसोलेशन। 2 चीजें करनी है। अंडर ऑब्जर्वेशन, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम आमतौर पे कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, जिसमें आपके पल्स रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन को दिखाते हैं। इसको उंगलियों पे, आप अपने फिंगर पे कहीं भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद इस पे रीडिंग आने लगेगी। महिलाओं के खास करके जो नेल पेंट या नेल पॉलिश लगाते हैं उसको रिमूव करके ही चेक करें। अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए, पल्स रेट चेक कीजिए, टेम्परेचर चेक कीजिए, अपने लक्षण को ऑब्जर्व कीजिए। मतलब खांसी हो रही है, सांस में तकलीफ तो नहीं हो रही, ऑक्सीजन सैचुरेशन चल रहा है, और किसी डॉक्टर के संपर्क में रहिए तब तक जब तक कि आपका सैंपल कलेक्ट नहीं हो रहा है। सवाल नंबर 3, अस्पताल में डॉक्टर साहब बेड नहीं, सैंपल कलेक्शन की लंबी वेटिंग, ये सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में, क्या करें लोग? अस्पताल में बेड नहीं, समस्या है, मैं मानता हूं, लेकिन अस्पताल समाधान नहीं है, क्योंकि 100 में से 93 लोगों को, कोरोना के संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल की जरूरत नहीं है। सच्चाई है। अंडर ऑब्जर्वेशन, घर पे आप रह सकते हैं। अस्पताल में बेड की कब जरूरत होगी? पैनिक ना करें, पहला घबराना नहीं है। ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम होने रहेगी तभी अस्पताल जाने की जरूरत होती है। सैंपल कलेक्ट जब तक ना हो तब तक अपने आप को आइसोलेट करके अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। और 2-3 बातों का ध्यान देना जो मैंने पहले बताया। साथ में अगर खांसी है, बुखार है, उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर आपके संपर्क में उनसे, उनकी निगरानी में आप लेते रहें जब तक कि आपका सैंपल कलेक्ट नहीं होता है। इस नए म्यूटेंट जो है, डबल म्यूटेंट वायरस की सच्चाई का सर्च क्या है डॉक्टर साहब? ये वायरस, इसकी सच्चाई क्या है? म्यूटेशन होना वायरस की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उसकी प्रकृति में है कि म्यूटेशन करेगा, मतलब अपनी संरचना, अपना रूप बदलता रहेगा। क्यों बदलता है? ताकि यह ह्यूमन बॉडी को धोखा दे सके, आपके इम्यून सिस्टम को धोखा दे सके और अपनी संरचना बदल के आपके तक पहुंचता रहे, एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता रहे। डबल म्यूटेंट का मतलब क्या हुआ? उसी कोरोना वायरस में SARS-CoV-2 में 2 पॉइंट पे, जेनोमिक सीक्वेंस में 2 पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ। एक म्यूटेशन का लेवल है E484Q, दूसरा है L452। तो ये 2 म्यूटेशन जेनोमिक सीक्वेंस में जो है, इसके कारण इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ गई। और दूसरे स्ट्रेन कौन से आए? UK, ब्राजीलियन एंड साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन।
इसके कारण संक्रमण करने की क्षमता वायरस में बढ़ गई और बच्चों में भी संक्रमण की क्षमता बढ़ी हुई है, तो बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, ये सच है। इसलिए प्रिकॉशन आज भी वही सत्य है जो पिछले साल था। मास्क, गैदरिंग को अवॉइड करें और हाथ से फेस को दूर रखे बिना हाथ धोए फेस को टच ना करें, आज भी वही सत्य है, उसी को फॉलो करें। डबल म्यूटेंट, लक्षण वही, इलाज वही, प्रिकॉशन वही। लेकिन फिर मैं कहूँगा पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है, धीरज से काम लीजिए, ये समय भी निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धीरज, धैर्य, संयम। और हाँ, 2020 में भी कहा था, व्हाट्सएप पे जो मैसेज आ रहे हैं ना, मत पढ़िए, जो बताया जा रहा है उसको सुनिए, अपनी अकल लगाइए, संयम बरतिए, घर में रहिए, सब ठीक हो जाएगा। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, ये बहुत जरूरी बात है कि कहां से आप जानकारी को इकट्ठा करते हैं, ये बहुत अहम है। एक्सपर्ट्स को सुनिए, डॉक्टर्स को सुनिए, विशेषज्ञों को सुनिए। हर जगह से जो मैसेज आपके पास आ रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर, कुछ व्हाट्सएप पर, उन सब पर यकीन मत कीजिए। एक्सपर्ट्स को सुनिए और जी न्यूज लगातार आप तक एक्सपर्ट्स की बातें, एक्सपर्ट्स की राय पहुंचा रहा है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे अब समय आ गया है जब जनता को खुद आगे बढ़कर लॉकडाउन करना होगा, बिना जरूरी कारण घर से बाहर निकलना बंद करना होगा, तभी कोरोना वायरस से जंग जीती जा सकती है। लेकिन क्या जनता अपना फर्ज ठीक से निभा रही है? क्या कोरोना से बचने के सभी नियमों का कड़ाई से पालन आप कर रहे हैं? दिल्ली में शुक्रवार की रात से वीकेंड कर्फ्यू लागू है, लेकिन जब शुक्रवार की शाम को हमारी टीम पूर्वी दिल्ली के इलाकों में पहुंची तो देखिए और सुनिए मास्क पर कैसे कैसे बहानेबाजी करते लोग नजर आए। एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना पर मीडिया सिर्फ झूठ फैला रहा है ताकि गरीबों का धंधा चौपट हो जाए। आप खुद सोचिए, मास्क नहीं लगाने पर ऐसी सोच है, समाज के लिए कितना बड़ा खतरा यह सोच साबित हो सकती है। कोरोना है ही नहीं भैया, कोरोना है ही नहीं, ये पॉलिटिशियन कर रही है जो कर रही है। तेरे पन्नी लगाने से भूल गया मैं। जैसे अभी भी उतारा था फोन कॉल करने के साथ। दिल्ली में कोरोना विस्फोट दोबारा क्यों? मास्क का ही नहीं पहनते, ध्यान रखा, सब बाहर कर रहा हूं, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। दिल्ली में लापरवाही पर ग्राउंड रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली में मास्क को लेकर कुछ लोगों की सोच कैसी है, आज आपको जरूर सुननी चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे कि दिल्ली में कोरोना का दोबारा विस्फोट क्यों हुआ। तभी आप समझ पाएंगे कि दिल्ली में अस्पताल से लेकर शमशान तक हालात बदतर क्यों हुए। तभी आप समझ पाएंगे कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू क्यों लगाया गया। जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज जब लक्ष्मीनगर की मार्केट में पहुंचे तो वहां इनकी मुलाकात इस दुकानदार से हुई जिसने मास्क के सवाल पर बेतुकी दलील दी। कहने लगा मीडिया कोरोना पर झूठ फैला रहा है, झूठ फैलाने से गरीबों का धंधा चौपट हो गया। आप लोग सुरक्षित नहीं रहने देंगे। न्यूज वाले सारे झूठ न्यूज चलाते हैं न्यूज पे, और कोरोना कोरोना आपकी सैलरी चालू है, आपकी फुल टाइम चालू है ना, हम लोग का यहाँ बंद करवा दिया है, धंधा कस्टमर नहीं आ रहे हैं। इस दुकानदार ने खुद तो मास्क लगा रखा था लेकिन दूसरों को मास्क नहीं लगाने के लिए भड़का रहा था। इसे शायद अपना चालान कटने का डर रहा होगा, लेकिन मास्क नहीं लगाने से दूसरों की जान कैसे खतरे में पड़ सकती है, इसकी कोई परवाह नहीं थी। दुकान में वो नहीं है मास्क, इसके दुकान में ये दुकानें आए आप लोग, और क्या तो इसी कारण तो हो रहा है लॉकडाउन भाई। इसी कारण लॉकडाउन नहीं, इस कारण नहीं हो रहा है। तो इस कुछ नॉलेज रखते हैं आप? अरे हमारे पास कोई नॉलेज नहीं, हमें फिर आप सवाल क्यों उठा? सैटरडे संडे बंद हो गया, हमारा नुकसान हो गया, हम नॉलेज रखेंगे क्या? आम आदमी नॉलेज रखेगा, इसीलिए तो आए हम लोग। आम आदमी ये बंद ना हो, ये बंद ना हो इसलिए आए। ये जो है पटरी लगी है, मोदी मीडिया सारी बंद करवा रही। मास्क क्यों नहीं लगाते बेटा? मास्क पर यह खतरनाक सोच सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थी। यहाँ कुछ और लोग भी मिले जिन्होंने कोरोना वायरस को दुष्प्रचार कहा और इसे नेताओं की रैली से जोड़ा। मास्क लगा लीजिए। कोरोना है ही नहीं भैया, कोरोना है ही नहीं, ये पॉलिटिशियन कर रही है जो कर रही है। वैसे कोरोना नहीं है क्या? मैंने तो ना हुआ आज तक।
कोरोना क्या है, रोज नजला होता है, रोज जुकाम होता है, गला खराब होता है, डॉक्टर के पास जाते नहीं थे। आज कोई नई वैरायटी थोड़ी आ गई है। ये बदनाम किया जा रहा है पब्लिक को कि खुली घूम रही। हिंदुस्तान तो वैसे ही आजाद है। दिल्ली में ऐसी ही खतरनाक सोच से कोरोना बेकाबू है, तबाही हर ओर है। खैर, जी न्यूज की पूरी कोशिश ये थी कि लोग मास्क लगाने की अहमियत समझें, मास्क किस तरह से वायरस के खिलाफ बड़ा हथियार है ये जाने। लिहाजा हम पूर्वी दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी गए, लेकिन यहाँ भी हमें कई लोग बिना मास्क के दिखे और सवाल पूछने पर बहाने बनाने लगे। आप क्यों रहे हो? कब लगाएंगे? खाना खा के आए थे। आपके लिए बहुत जरूरी है, मास्क काहे नहीं लगा? सर जी मास्क मैं अभी पानी पिया इसलिए जिम में रख लिया था। मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो? भाई तब ना उसे दिखा रहा था, तुम्हारे मास्क उतार था नीचे में। भाई क्यों नहीं पहनते मास्क? मास्क क्यों नहीं पहनते? अभी हाथ धो के खाना खाने जा रहा हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर चिंतित हैं। अस्पताल में बेड कैसे बढ़े, ऑक्सीजन की कमी कैसे पूरी हो, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। बेड्स बहुत तेजी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेजी के साथ खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बेड्स को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। अब आप खुद से सवाल कीजिए, क्या कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? क्या दिल्ली में जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं? कम से कम मास्क तो लगा ही सकते हैं, जिससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, संक्रमण भी नहीं फैलेगा। वरना सरकार के पास लॉकडाउन लगाने के सिवा और कोई चारा नहीं बचेगा। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली कोरोना के आगे घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। हालात बेकाबू हैं। 24,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। बिगड़ी स्थिति के मद्देनजर दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया हुआ है, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसका असर भी दिख रहा है। पुलिस की मुस्तैदी दिल्ली के कोने कोने में नजर आ रही है। कई लोग सड़कों पर निकले, कुछ स्वास्थ्य जरूरतों की वजह से घर से बाहर निकले, तो कई ऐसे भी थे जो बिना किसी ठोस वजह के घर से बाहर थे। दिल्ली पुलिस ने ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश की, हालांकि ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को पुलिस का समझाना भी काम नहीं आया। वीकेंड कर्फ्यू लगाया ही इसलिए गया है ताकि आप बिना वजह घर से बाहर ना निकलें और इस दौरान कोरोना की चेन ब्रेक करने का मौका मिल सके। 24,000 मामले दिल्ली में पिछले 24 घंटे में आना, यह किसी भी सरकार के लिए चिंता को बढ़ा सकता है। और ऐसे में सरकारों के पास वीकेंड कर्फ्यू या फिर नाइट कर्फ्यू के अलावा ज्यादा विकल्प बचते भी नहीं है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, पुलिस निभा रही जिम्मेदारी, और जनता ने क्या किया? देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हुई है और आज पहला वीकेंड है, यानी शनिवार का दिन है। और मैं मौजूद हूँ कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर, जो कि अमूमन व्यस्त रहता है वाहनों से, लोगों के शॉपिंग करने से लेकर के तमाम जो मार्केट हैं वो यहाँ पर है। लेकिन यहाँ जो देखेंगे तमाम जो पुलिस का स्टाफ है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो यहाँ पर है और लगातार जो वाहन है उनकी चेकिंग कर रहे हैं। दिल्ली में ये वीकेंड कर्फ्यू की शनिवार की तस्वीरें हैं। दिल्ली की हर सड़क पर आपको इसी तरह से सुरक्षा बल के जवान तैनात मिल जाएंगे। हर एक वाहन की जांच की जा रही है। वीकेंड कर्फ्यू में सफर करने वाले लोगों से बाहर निकलने का मकसद पूछा जा रहा है। कोशिश यही है कि कोरोना के खिलाफ बने नियम का कड़ाई से पालन हो, लेकिन लोग क्या ऐसे नियमों को मान रहे हैं? कहाँ आए हो आप? जाफराबाद जा रहे हैं सर, हम तो हमारे क्यों आपको नहीं मालूम कि आज लॉकडाउन लगा हुआ है? मगर हमने कहा अगर सवारी खुली होगी तो चले जाएंगे, वरना फिर आ जाएंगे वापसी। देखो आप जो है ना, सरकार आपको ये कह रही है कि 2 दिन घर में बैठो, जिससे क्या है कि इन्फेक्शन रुक जाए फैलने से, लेकिन आप क्यों नहीं मान रहे हो इन चीजों को? मासूम बच्ची तक की जान को खतरे में डालने की कोशिश की गई। बिना मास्क के लोग दिखाई दिए।
इस बच्चे ने भी इसने फेंक दिया, इनने फेंक दिया अभी, वरना हमने कहा अभी दुकान खुली होगी आगे तो ले लेंगे, इन्हें अभी फेंका रास्ते में। रुमाल लगाओ, फिर कपड़ा बांधो और ऐसे घूमना नहीं है घर से बाहर, बिना वजह निकलने का नहीं है। दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान ये ऑटो वाला भी मिला। इसे 2 गज की दूरी का नियम पता है। इसने जिस सवारी को ऑटो में बिठा रखा है उन्हें भी मालूम है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा है, लेकिन बहाना है कि गांव जाना है। ऐसे थोड़ी है आप इतना चिपक के बैठोगे, आपको पता नहीं है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, फिर क्यों कर रहे हो आप ऐसा काम? ये इनको मान लो किसी को एक को हो गया तो बाकी तीनों को भी हो जाएगा ना। मैं मना भी करा देते, एक कमरे में रहते सर, हम ऐसे नहीं, हमारी छुट्टी हो रखी है, हम बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे। सुना आपने, ये लापरवाही नहीं तो और क्या है। फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा, मरीजों की संख्या बढ़ेगी, अस्पताल में दिक्कतें और ज्यादा होंगी। इसके बाद ऐसे ही लोग क्या करेंगे जानते हैं? सरकार को कोसेंगे, प्रशासन को धिक्कारेंगे, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ गलती उनसे भी हुई। वैसे दिल्ली पुलिस इस वीकेंड कर्फ्यू में पूरी सख्ती दिखा रही है। कनॉट प्लेस में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मार्च करते दिखे। एसेंशियल सर्विसेज के अलावा जिनको आई कार्ड या कर्फ्यू पास लेके ही एरिया में आने जाने की इजाज़त दी गई है, इसका हम बहुत सख्ती और कड़ाई से पालन करवा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव खुद स्थिति की समीक्षा करने सड़क पर निकले थे। हमने देखा है कि कर्फ्यू अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुई है। साथ में कुछ लोग जो जरूरी वजह से जा रहे हैं, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़, एसेंशियल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, तो उनको जहाँ तक संभव है उसको अलाउ कर रहे हैं, लेकिन बड़ी स्ट्रिक्टली हम एनफोर्स कर रहे हैं वीकेंड कर्फ्यू को। दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें सफलता तब ज्यादा मिलेगी जब जन भागीदारी होगी, जब जनता खुद लॉकडाउन लगाएगी, मतलब नियमों को कड़ाई से मानेगी, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलेगी। इसलिए जिम्मेदारी अब लोगों पर भी बड़ी है। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। 2020 में कोरोना ने जो दिखाया, अब 2021 में हालात उसी तरह के दिख रहे हैं। अलग अलग शहरों में या तो वीकेंड लॉकडाउन है या फिर कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन मजदूरों का पलायन तेज होता जा रहा है। दिल्ली हो या फिर मुंबई, रेलवे स्टेशन हो या फिर बस अड्डा हो, सभी जगहों से पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिर पर बड़े बड़े बैग, हाथों में झोले और लोगों की लंबी लंबी कतार। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। कोई अकेले है तो कोई परिवार के साथ है, लेकिन सभी के हाथ में सामान इतना ज्यादा है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि पलायन का दौर फिर से शुरू हो गया है। कोरोना हो रहा है इसलिए घर जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? कहाँ? बलिया। बलिया की रहने वाली हैं। कोरोना दिल्ली में फैल रहा है इसलिए दिल्ली घर जा रही हैं। हाँ भैया सब। आप कहाँ जा रहे हैं? बलिया जा रहे हैं। यहाँ क्या करते थे? यहाँ ड्यूटी करता हूँ। ड्यूटी करता है तो कोरोना की वजह से जा रहे हैं? हाँ। कोरोना काफी फैल रहा है दिल्ली में। हाँ फैल रहा है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ से जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? कहाँ घर है? बिहार। बिहार बिहार में कहाँ? सहरसा जिला। दिल्ली में रोज बढ़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए ये लोग दिल्ली से पलायन करने को मजबूर हैं। पिछले साल बड़ी मुश्किल से अपने गांव से दिल्ली लौटे थे, लेकिन इस साल फिर इन्हें कोरोना संकट ने वापस घर लौटने पर मजबूर कर दिया है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मजदूरों और छात्रों की भीड़ रोज बढ़ रही है। लोग घंटों स्टेशन पर ही अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ट्रेन मिले और अपने गांव पहुंच सके। बस में चढ़ने के लिए जदोजहद हो रही है। हर कोई बस के अंदर पहली सीट पाना चाहता है। यह तस्वीर दिल्ली के पास गाजियाबाद के कौशाम्बी बस अड्डे की है। ना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है और ना ही कोरोना संक्रमण का डर। बस किसी भी हाल में पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए
2 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। आज 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरी तरीके से लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसके बाद लॉकडाउन शब्द को सुनते ही जो मजदूर हैं, जो दिल्ली में काम करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, उनके मन में फिर उसी तरीके का खौफ बैठ गया है, जैसा कि पिछली बार देखा गया था जब हज़ारों किलोमीटर जो पलायन करते हुए मजदूर दिखाई दिए थे। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कौशाम्बी के बस अड्डे पे हैं। का पूरा डर है, डर नहीं, एक तरह से पूरा खतरा सभी लोगों के दिल में बना हुआ है। तो 3 दिन लगा, फिर 7 दिन लगेगा, फिर 21 दिन लगेगा, इसी वजह से जाना पड़ रहा है। कोई भरोसा नहीं सरकार का। अभी 2 दिन कह रहा सर, महीने लगा दें सर, क्या मालूम इनका। ये वो मजदूर और कर्मचारी हैं जिनके मन में कोरोना की दहशत के साथ साथ लॉकडाउन का डर अभी भी बना हुआ है। क्यों जा क्यों रहे हो? अरे जा क्यों, जब लॉकडाउन लगा दिया है और उस पर जो एकदम से मना कर दिया है, जो कुछ बचा है किराया भाड़ा करके अपने घर निकल रहे हैं। फायदा क्या है, खुले ना खुले, काम वाम है नहीं। अब किराए भाड़े के पैसे वजह से हम हमारे पास जैसे अब आगे से सेठ भी पैसे नहीं दे रहा, उसने साफ मना कर दिया कि अपने अपने घर जाओ, जिसको जैसे जाना चले जाओ। अब दिक्कत सर ये हो रही है, लोग मतलब लॉकडाउन झेले हुए हैं, उनका डर सता रहा, सबसे बड़ी बात ये है, और कोई बात नहीं है। मान लीजिए लॉकडाउन फिर लग जाएगा, फिर पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी, पैसा शॉर्ट हो जाएगा, फिर पैदल चलेंगे आदमी, नुकसान भी होगा और कंपनी में काम भी नहीं है। रेलवे स्टेशन के बाहर लंबी कतार। ये तस्वीर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की है। मुंबई से भी मजदूरों का पलायन बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश बिहार जाने के लिए मजदूर स्टेशन के बाहर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। मैं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर खड़ा हूं। यहाँ पे से मुंबई से करीबन लाखों लोग जो है वो अपने अपने गांव को चले गए हैं। जो मजदूर है वो अपने गांव को जाना पसंद किया है। आज मुंबई में, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, मगर लोग जो है अपने गांव को जाना पसंद कर रहे हैं। मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। राज्य में कोरोना कर्फ्यू लागू है। ऐसे में मुंबई में आर्थिक गतिविधि कम हो गई है और मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसी वजह से यहाँ से लोग अपने गांव की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.